नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मयानंद। निफ्टी हो गया या फिर बैंक निफ्टी, दोनों में एक अच्छा खासा आज करेक्शन देखने को मिला हुआ है। हो सकता है ये कोई भी ग्लोबल मार्केट न्यूज़ की वजह से हो या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, लेकिन एक अच्छा खासा करेक्शन तो हुआ है। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी का जो साइकोलॉजिकल लेवल था 26,000 का, इसको आज निफ्टी ने तोड़ दिया है। और निफ्टी के तोड़ने के साथ ही मार्केट में आज जो करेक्शन आया है उससे और भी ज़्यादा 200 पॉइंट नीचे गिर के करीब 25,800 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। अगर आप निफ्टी का लास्ट 4 कैंडल, अगर क्लोजिंग का 4 कैंडल भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट 24,800 को भी नीचे की ओर से तोड़ा चुका है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, तो पहले चलते हैं थोड़ा डेली चार्ट पे या फिर पहले चलते हैं मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट के हिसाब से थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि आज वैसे भी सितंबर मंथ का मंथली चार्ट, मंथली कैंडल क्लोजिंग हुआ है, तो हम लोग किस तरह से प्लान आउट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक डोजी पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। नो डाउट पिछले मंथ यहाँ पर एक अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया था, और इसी मंथ हम लोग का एक डोजी पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग के पास दो अभी ऑप्शन है। ऊपर के लेवल की ओर से निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई का लेवल है 26,300 के आसपास कहीं पर, ये और आपका एक रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा। तो नीचे की तरफ यहाँ पर ये करीब आ जाता है 25,000 के नीचे। अगर इसको प्रेस्क्राइब देखें तो 28,800 के 24,800 के आसपास कहीं पर ये हम लोग को एक सपोर्ट की तरफ काम करेगा। तो 24,800 से लेकर 26,200, मतलब आपके पास अभी 1400 पॉइंट निफ्टी का है। यहाँ पर हम लोग का मोमेंटम अभी हो सकता है। तो हो सकता है अक्टूबर मंथ में आपको एक अच्छा खासा वोलेटिलिटी मार्केट भी देखने को मिल सकता है। तो अभी चलते हैं वीकली चार्ट के हिसाब से। वीकली चार्ट में देखते हैं, क्योंकि हम लोग का कल का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर वीकली चार्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं, आज वीकली का पहला दिन है, और आज अगर हम देखते हैं यहाँ पर मार्केट ने जो पिछले वीक का जो डे लो था, वीक का जो लो था उसको ये तोड़ चुका है निफ्टी की केस में, और ये अभी नेगेटिव साइन की ओर से जा रहा है। तो नो डाउट यहाँ पर थोड़ा भी हम लोग को नेगेटिविटी होना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग का जो ऑफसाइड की तरफ हम लोग का जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो करीब 26,250 के आसपास कहीं पर आने वाला है। तो ये हम लोग का भी रेजिस्टेंस होने वाला है। नीचे की ओर से हम लोग सपोर्ट के लेवल हम लोग यहाँ पर थोड़ा देख सकते हैं। पिछले वीक का जो लो पॉइंट है, और ये लो पॉइंट करीब आ रहा है 25,300 के आसपास कहीं पर। तो यहाँ पर हम लोग को एक अच्छा खासा ऑफसेट की तरफ रेजिस्टेंस और नीचे की ओर से सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और अभी हम चलते हैं डेली चार्ट की ओर से। तो डेली चार्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो कंटिन्यूसली पिछले 2 दिनों में मार्केट में यहाँ नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, और यहाँ पर भी हम लोग का जो ऑफसेट की तरफ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 26,250 से 300 के आसपास कहीं पर है। और आज एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, नो डाउट यहाँ से मार्केट शार्पली फॉल भी हो सकता है, या फिर यहाँ से एक रिकवरी भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि कंटिन्यूसली जब भी मार्केट में हम लोग 2 कंजिक्यूटिव डे पे सेल देखते हैं तो उसके बाद मार्केट में एक रिवर्सल आ ही जाता है। यहाँ पर भी देखिए, मार्केट में 2 दिन कंटिन्यूसली सेल होने के बाद एक हम लोग को फिर से रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर फिर से रिवर्सल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को ये भी देखना होगा कि मार्केट अपना ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास कहीं पर है। तो यहाँ पर भी मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या फिर करेक्शन आ सकता है। कुछ लोग यहाँ पे बोल देते हैं कि यहाँ से मार्केट क्रैश हो सकता है। मार्केट क्रैश होने के लिए पहले आपको ये जो लेवल है 24,000, इसके नीचे पहले आना होगा, क्योंकि ये वो लेवल है जिस लेवल पे मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन होने के बावजूद मार्केट पे यहाँ से सस्टेनेबल हो चुका था, और यहाँ से फिर से एक रिवर्सल दिया है। और ये मैं ज़्यादा पिछले साल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अगस्त महीने की बात में कर रहा हूँ। तो इसलिए जब तक ये 24,000 के नीचे नहीं आ जाता हम लोग क्रैश की तरफ जाने वाले नहीं है। हाँ, हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर से 25,000 तक भी हम लोग को दिखाई दे सकता है, क्योंकि मार्केट में ऐसा जब हम लोग बुलिश फेज में होते हैं तो इस तरीके से मार्केट करेक्शन आ ही जाता है। तो यहाँ पर हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, देखिए, मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूँ, और मेरा जो नज़रिया होता है वो प्रीमियम डीके के ऊपर होता है। आज भी अगर हम लोग प्रीमियम डीके में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंगली जो रोल प्ले करता है वो इंडिया वीक्स का होता है। मैं जब ये 12 पॉइंट के नीचे आ गया था, मैं अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कर लेता, ताकि क्योंकि स्क्वायर अप कर लेता, क्योंकि अगर ये मार्केट नीचे गिरता है फिर ऊपर गिर जाता है, अगर इंडिया वीक्स थोड़ा भी बहुत ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि प्रीमियम का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ने वाला है। तो आज अगर हम देखते हैं तो ये करीब 7% का बढ़ोतरी अप्रिसिएशन यहाँ पर दिखा हुआ है। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे हमको एक अच्छा खासा डेल्टा न्यूट्रल का पोजीशन भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, मार्केट कंटिन्यूसली अभी यहाँ से सेलिंग का प्लान आउट कर रहा है।
तो कंटिन्यूसली 2 दिन का प्लान हो चुका है। अभी हम लोग को ये देखना है कि मार्केट में ये कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है या नहीं। तो कंटिन्यूसली फॉल होने के लिए हम लोग को यहाँ पर एक पॉज कैंडल हमको चाहिए। पॉज कैंडल मतलब आइदर ये एक डोजी पैटर्न हो सकता है या फिर यहाँ पर कोई भी एक स्मॉल नेगेटिव कैंडल हमको दिखाई देना चाहिए। इस तरह से कोई कहीं पर भी बुलिश कैंडल नहीं फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कल मैं सेकेंड हाफ में कॉल साइड की ओर से मैं अपना पोजीशन को पहले एग्जीक्यूट कर लूँगा। हो सकता है ये कॉल साइड की ओर से मैं पहले 26,000 का करूँ या फिर 26,500 का करूँ। मैं अपना रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से कल का मार्केट का सिचुएशन देख के करूँगा, ताकि मार्केट में अगर मान लीजिए डे आफ्टर टुमारो पे हम लोग का एक हॉलीडे है, तो वहाँ पर अगर कुछ भी अगर ओवरनाइट कुछ सिचुएशन चेंजेस होता है और मार्केट रिवर्सल आता है, तो मुझे कुछ ज़्यादा मुनाफा हो या ना हो, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। और उसके साथ मैं एक आउट ऑफ द मनी का एक ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय भी करने वाला हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर कहीं पर भी एक प्राइस सेक्शन दिखाई देता है इस तरीके से छोटे से प्राइस सेक्शन होकर, अगर ओवरनाइट पे अगर मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, तो थोड़ा बहुत मुझे प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑफसाइड की तरफ से अभी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कहीं पर भी गैप अप में ओपनिंग ज़्यादा हो सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा चांसेस आ रहा है कि गैप डाउन पे ज़्यादा ओपन हो सकता है। तो कल मैं इंट्राडे में कुछ पोजीशन नहीं लेने वाला हूँ। जो भी पोजीशन लूँगा कल मैं सेकेंड हाफ के आसपास कहीं पर लेने वाला हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। कल बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, क्योंकि डे आफ्टर टुमारो हम लोग का एक हॉलीडे है। तो यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में भी देखिए ऑफसाइड की तरफ से 54,500 के आसपास से एक अच्छा खासा हम लोग को नेगेटिव कैंडल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी अगर ये फास्ट लेग ऑफ सेल आ रहा है, मतलब यहाँ से अब निफ्टी हो या बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई टच होने के बाद से यहाँ पर पहले सेल का एक सिग्नल दे चुके हैं। तो इसके वजह से अगर यहाँ से मार्केट फिर से एक प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की ओर से ऊपर जाना होगा, तो ये कल ही अपना ये जो साइन है, नेगेटिव का साइन है, 2 कैंडल नेगेटिव का जो बिग या फिर स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, इसको ये रिवर्सल होने वाला है और इसके साथ इस तरीके से कहीं एक कैंडल फॉर्मेशन होगा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का। अदरवाइज कहीं पर भी इस तरीके से कहीं पर एक डोजी पैटर्न हो गया या फिर एक स्लाइटली पॉज कैंडल हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा एक नीचे की ओर से प्लान आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हम लोग का जो भी प्लान ऑफ एक्शन होने वाला है वो करीब 54,500 तक हम लोग का ये जो कॉल साइड पहले सेल हो जाएगा। लेकिन वो सेल करने के से पहले आपको ये देखना होगा कि मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कल कहीं पर भी एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग होकर मार्केट ये सारे लेवल के आसपास पे हॉल्ट हो जाता है, 53,500 के आसपास कहीं पर हॉल्ट ले लेता है, तो मुझे ऐसा लगता है निफ्टी हो गया या बैंक निफ्टी में हम लोग को फिर से एक इंतजार करना होगा जब तक ये नीचे की ओर से ये तोड़ नहीं देता। फिर नीचे की ओर से ये 53,000 और निफ्टी के केस में 25,800 फिर से नहीं तोड़ देता, तो हम लोग के लिए फिर से इंतजार करना होगा। तो निफ्टी हो गया या फिर बैंक निफ्टी, कल अगर मार्केट फिर से अगर एक हॉल्ट दे देता है इसी लेवल के आसपास कहीं पर, तो हम लोग हाँ एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। कॉल की साइड की ओर से पहले हम लोग का सेल पोजीशन रहेगा और उसके साथ अगर कोई अगर पुट भी खरीदना चाहता है तो पुट खरीद सकता है। लेकिन हाँ, आउट ऑफ द मनी में एक कॉल भी खरीद सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पोजीशन को सेफ रखना है तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की। और मैंने आज भी कोई पोजीशन नहीं लिया हुआ हूँ, क्योंकि मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूँ। ज़्यादातर टाइम मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाता हूँ, स्क्रीन टाइम नहीं दे पाता हूँ। तो इसलिए मार्केट चाहे जितना भी मोमेंटम नीचे की ओर से इंट्राडे की ओर से दे देता है, लेकिन मैं वो कैप्चर नहीं कर पाता हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।